नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका अष्टोपन कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रोज मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों यदि आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली में अगर शुक्र बलवान नहीं है, अगर शुक्र आपका नीच का है, तो आपकी जिंदगी में क्या क्या परेशानी आ सकती है, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आपकी जिंदगी में पति पत्नी में प्रेम का अभाव रहेगा। साथ ही साथ अगर आपकी जिंदगी में शुक्र कमजोर है तो धन का आवागमन जो होगा, यानी कि मनी जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। धन का आगमन हमेशा के लिए रुक जाता है, बहुत ही कमजोर स्थिति हो जाती है। अब तीसरा, अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आपको स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों शुक्र के बिना लग्जरी लाइफ को आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी जिंदगी में शुक्र मजबूत है तो आपकी जिंदगी में प्रेम संबंध, धन की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहेगी। शुक्र मजबूत होता है तो धन, पैसा, प्रेम और साथ में सुंदरता प्रदान करता है। आज मैं आपको 3-4 ऐसे कुछ उपाय बताऊंगा जिसमें से आप एक भी कर सकते हैं और आप चाहे तो सारे कर लें। लेकिन शुक्र को जितना ज्यादा आप बलवान कर लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए लाभप्रद होगा। तो शास्त्रों में जो वर्णित है शुक्र को मजबूत करने के लिए, आज मैं आपको कुछ ऐसे खास उपाय बताऊंगा। उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, आप बहुत जल्दी कर लेंगे और आपको बहुत जल्दी आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और शुक्र के मजबूत होने से ही दोस्तों जिंदगी में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहला मैं उपाय आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपकी जो दहलीज होगी, घर की जो दहलीज होगी, तो आप एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा ले लें। आप कितना भी ले सकते हैं, मतलब कि अपने श्रद्धानुसार ले लें। करीब 1 उंगली के बराबर एक चांदी का टुकड़ा आप ले आए। शुक्रवार के दिन ही आपको करना है। इस प्रयोग को आपको शुक्रवार के दिन करना है। चांदी के टुकड़ों का आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी दहलीज होगी, आपके घर का जो मेन डोर होगा, यानी कि गेट की बात नहीं कर रहा हूं, जब गेट के अंदर जब आप आते हैं वो जो मुख्य दरवाजा होगा उसकी जो दहलीज होगी, तो उसमें आपको इस चांदी के टुकड़े को आपको गड़ा देना है। अब काफी लोग बोलेंगे कि हम गड़ा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आप क्या कर सकते हैं, ऊपर कहीं पे इसको बांध सकते हैं या ऊपर कहीं लगा दें। इससे भी आपकी जो शुक्र होगा इसके मजबूत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक उपाय दोस्तों सबसे बेस्ट है। ये उपाय आपको सिर्फ 7 दिन करना है। 7 दिन इस उपाय को करेंगे तो आपका शुक्र महाबलवान हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी रहेंगी दोस्तों, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसमें 3 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला जो हो गया वो है केवड़े का जल। आपको ये पंसारी के यहां मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। आप जाए पंसारी के यहां तो आप केवड़े का जल ले आए। और साथ में दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है आपको गुलाब जल। और तीसरा जो चीज है वो है आपका गंगा जल। अब दोस्तों यहां पर गंगा जल के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको गंगा जल ही इसमें लेना पड़ेगा। काफी लोग बोलेंगे गंगा जल नहीं मिल रहा है, तो आजकल पैकिंग में भी आने लगा है, तो आप खरीद सकते हैं मार्केट से। तो गंगा जल, इन 3 चीजों को आपको शुक्रवार से इस प्रयोग को आपको शुरू करना है। तो आप क्या करेंगे, शुक्रवार के दिन में एक मिट्टी का एक पात्र ले आए। छोटा सा कोई पात्र ले लें, जो एक कुल्हड़ जैसा कुछ आता है वो आप ले लें। और इसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको गंगा जल, 1 चम्मच आपको गुलाब जल और 1 चम्मच आपको केवड़े का जल, इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेना है। शुक्रवार को करना है और साथ ही साथ इसको दिन ढलने के बाद करना है। और एक चीज और याद रहे दोस्तों कि अगर इसको आपको 7 दिन लगातार करना है इस प्रयोग को, लेकिन 7 दिन अगर आप लगातार कर रहे हैं तो इसमें आपको एक ही टाइम पे यदि आप करते हैं, जैसे कि आज आपने कितने बजे किया, 7 बजे किया या 8 बजे किया, तो नेक्स्ट डे भी आप क्या करेंगे, 8 ही बजे इस प्रयोग को करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे यानी कि 7 दिन तक आपको 8 बजे ही करना है। एक ही टाइम पे जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो इसकी जो शक्ति होती है, इसकी ऊर्जा होती है, और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अच्छा रिजल्ट हमें देती है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद में कुल्हड़ में आपने जो जल ले लिया, तो जल लेने के बाद में उस कुल्हड़ को आप सीधे हाथ में रख लेंगे। सीधे हाथ में रखने के बाद में उल्टा हाथ ऊपर रखेंगे, सीधे उल्टे हाथ में आपको कुल्हड़ रखना है और सीधे हाथ से आपको ढक देना है। ढकने के बाद में आपको 7 बार शुक्र का जो है बीज मंत्र आपको पढ़ना है। ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र आप 7 बार पढ़ेंगे और उसके बाद में इसको आप पी लेंगे। 7 दिन कंटिन्यू करना है। और इसमें एक चीज का आपको और ध्यान देना है कि 7 दिन जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको नॉनवेज नहीं लेना है और ना ही आपको कोई ड्रिंक वगैरह करनी है, अंडे भी नहीं लेना है। इसमें शुद्ध शाकाहारी रहकर ही आप इस प्रयोग को करेंगे, तभी आपको उसका परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको 7 दिन कंटिन्यू करना है। अगर बीच में 1 दिन का भी गैप हो जाता है तो ये वर्क नहीं करेगा, फिर आपको नए सिरे से फिर शुरू करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू आपको 7 दिन इस प्रयोग को करना है। उसके बाद में देखिए इसका रिजल्ट, आप शुक्र आपका महाबलवान हो जाएगा। अब तीसरा प्रयोग मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, वो आपको ये करना है
कि आपको हाथी के पैर की अगर मिट्टी मिल जाती है, जो जीता जागता जो हाथी होता है, तो उसके पैर की यदि चारों पैर की आपको मिट्टी मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अगर ये प्रयोग आप कर लेंगे तो आपके घर में जो है माता लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन गज कहा गया है, और गज रूप में जब माँ लक्ष्मी घर में आती हैं तो दोस्तों घर में बरकत बनी रहती है, माँ स्थिर हो जाती हैं। तो आपको अगर कहीं से हाथी के चारों पैर की यदि आपको मिट्टी मिल जाती है तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज याद रखना है कि आप चारों पैरों की मिट्टी ध्यान से लाएंगे कि फर्स्ट पैर की, सेकंड पैर की, थर्ड पैर की और फोर्थ पैर की कौन सी मिट्टी है। अगर आप ला रहे हैं तो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली आपको कैसे रखना है, तो मिट्टी आपको कैसे रखना है, आपको पूर्व दिशा के जो दोनों कोने होंगे, तो जो सामने के जो दो पैर की मिट्टी होगी इसको पूर्व दिशा के दोनों कोनों में जमा देंगे। उसके बाद में जो पीछे के पैर की मिट्टी होगी इसको पश्चिम दिशा तरफ कर देंगे, तो यानी पश्चिम दिशा के जो दोनों कोने होंगे वहां पर आपको इसको जमा देनी है। और यदि आप लोग कोनों में नहीं रख पा रहे हैं घर के, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इनको ऊपर जो आपकी सीलिंग होगी, छत में जो सीलिंग वगैरह होगी, अंदर की तरफ दोनों तरफ आप बांध भी सकते हैं। लाल कपड़े में लपेट करके इस मिट्टी को आप बांध दीजिए, इससे भी शुक्र मजबूत होता है। और अगर आपकी शुक्र मजबूत हो जाएगा तो जो भी रुकावटें परेशानियां घर में आ रही होंगी तो ये सी चीजें परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब एक उपाय मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं जो आपको करना है, दही का प्रयोग है शुक्रवार के दिन। पहले तो दोस्तों कि आप शुक्रवार के दिन दही से स्नान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्र का जो वस्तु होती है वो दही है। तो शुक्रवार के दिन, हर शुक्रवार के दिन आप दही से स्नान कीजिए, और साथ ही साथ दही, चावल और साथ में शक्कर शुक्रवार के दिन यथाशक्ति गरीबों में दान करिए, क्योंकि शुक्र अगर आपका कमजोर है और इन चीजों का आप दान करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपका शुक्र मजबूत होगा। और इसके अलावा एक प्रयोग आप कर सकते हैं कि दही में आपको क्या करना है, आपको दही में थोड़े से चावल मिला दीजिए। दही लेंगे, उसमें कटोरे में चावल मिला करके, और उसमें जो सिंदूर होता है थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर उसके ऊपर आप छिड़क दीजिए। और इसको यदि आप पक्षियों को खिला देते हैं, पक्षियों को, जहां पे आपके घर के आसपास पक्षी हो उनके लिए आप रख दीजिए। अब काफी लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पक्षी नहीं आते हैं, तो इसका दूसरा प्रयोग भी आप कर सकते हैं। किसी भी सफेद पुष्प, जिसका सफेद पुष्प निकलता हो, उस वृक्ष में आपको क्या करना है, इस दही को पलटा देना है। शुक्रवार के दिन करेंगे इस प्रयोग को। शुक्रवार के दिन जाके इसको, उसमें दही को और जो सामग्री आपने ली है इसको सफेद पुष्प वाले उसमें पलट देंगे। और ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अलावा एक कर सकते हैं जिसमें दूध निकलता हो, जिस भी वृक्ष में, जैसे कि आग का पेड़ हो गया, इसमें दूध निकलता है, तो इस वाले वृक्ष में भी आप जाकर के इसको पलट सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन करना है। ये आपको लगातार 7 दिन करना है। पहले जो प्रयोग बताया मैंने, 2 प्रयोग आपको बताए हैं, वो आपको सिर्फ एक ही बार करने हैं, लेकिन ये वाले प्रयोग आपको 7 दिन लगातार करने हैं। इससे आपका शुक्र बलवान होगा। अब इसके अलावा एक चीज और आप कर सकते हैं, यह पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, शुक्र को बलवान करने के लिए कि आपको चंदन का इत्र लेना है। चंदन का इत्र आपको क्या करना है, शुक्र पर्वत पर, यह शुक्र का पर्वत होता है, ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, चंदन का थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। यहां पर इत्र लगाने के बाद में आपको राइट हैंड में पहले लगाना है, उसके बाद में लेफ्ट हैंड का जो पर्वत है, तो इसमें आपको इस राइट हैंड से लेफ्ट हैंड वाले पर्वत में आपको इसको रगड़ देना है। तो यानी कि शुक्र के दोनों पर्वतों में आपको क्या करना है, चंदन का इत्र लगाना है। इसको आप कंटिन्यू करते रहिए, कम से कम 41 डेज तक कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे इसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा है कि अगर बीमारी बड़ी है, अगर कोई बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आप एक दिन दवाई लेंगे तो उसका असर तुरंत नहीं मिलेगा, काफी टाइम लग जाता है। तो आपकी अगर ग्रह दशा ठीक नहीं है, काफी टाइम से आपकी ग्रह दशा खराब है, तो इसको सही होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप प्रयोग करते रहिए, बहुत ही कम समय में ये प्रयोग हो जाते हैं। और ना करने से तो अच्छा है दोस्तों, कुछ भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ग्रह दशा तो और भी ज्यादा बिगड़ती ही जाएगी। और प्रयोग करते रहेंगे तो धीरे 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 नॉर्मल होती जाएगी, और जब नॉर्मल हो जाएगी तो फिर अच्छी कंडीशन भी आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ ना करने से कम अच्छा ही कुछ करते रहें। और दोस्तों ये उपाय जो मैंने बताया शुक्र को बलवान करने के, आप इसको करके देखिए। शुक्र बलवान होने पर सबसे पहले आपको लग्जरी लाइफ दिलाता है, और जितने भी भौतिक सुख हैं सिर्फ शुक्र ग्रह के कारण ही प्राप्त होते हैं। और शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र एक ऐसा लौता ग्रह है जो भौतिक सुख की प्राप्ति कराता है। और शुक्र के कमजोर होने पर हमेशा धन संबंधित परेशानियां, या फिर प्रेम संबंधित परेशानियां, या फिर स्किन संबंधी परेशानियां ये होने लग जाती हैं। और शुक्र को बलवान करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में हमेशा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पे जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।